हेलो दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ना। अब इसमें क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान। कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है? जो कार्य जारी रहे, मतलब जो कार्य चलता रहे, यानी अपूर्ण रहे, पूरा ना हुआ हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कंटीन्यूअस। यानी कि जैसे अगर हम कहते वह जा रहा है, अब देखो जा रहा है, अभी रुका नहीं, उसका उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए वो जा रहा है। तो ये क्या है? हमारा कंटीन्यूअस। वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताएं, और और सभी को वीडियो हमारा शेयर भी कीजिए। तो ये क्या है? हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या होता है पहचान में? जब मुख्य क्रिया के अंत में या फिर इन वाक्यों के अंत में क्या रहता है? रहा है, रही है तथा रहे हैं इत्यादि शब्द हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत लिखे जाते हैं। किसके अंतर्गत? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत लिखे जाते हैं। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब वो क्या होता है? इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर। ठीक, तो एक मिनट, लाइट इशू है थोड़ा, तो देखिएगा इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इस टेंस का? इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर। इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर। तो इसमें पहला रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे बोलते हैं हम क्या? सकारात्मक वाक्य। पहला रूल क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे बोलते हैं हम सकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर या फिर फार्मूला बोल सकते हैं इसका, जो हो जाएगा, मान लो फार्मूला, वो क्या हो जाएगा? पहले लिखा जाएगा, देखो इसमें जैसे उसमें था, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, और प्लस लिखेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और प्लस लिखेंगे आईएनजी, और प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, और प्लस क्या हो जाएगा? अदर वर्ड। ये है हमारा क्या? स्ट्रक्चर। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल एग्जाम्पल हो जाएगा, देखिएगा, जैसे कह दिया जाएगा कि वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, स्कूल जा रहा है। अब ऐसे ये हमारा एक सेंटेंस है, वह स्कूल जा रहा है। अच्छा देखो, एक चीज तो आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगी, जो इज है इसका प्रयोग हम किससे कर सकते हैं? सिंगुलर नंबर। जैसे अगर आपको कहीं ही दिख गया, सी दिख गया, इट दिख गया, या फिर कोई नेम दिख गया, क्या दिख गया? जैसे कोई नेम दिख गया, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। इसके साथ हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। अगर कहीं भी आपको, जैसे आर कहाँ लिखेंगे? आर जैसे है, अगर कहीं भी आपको वी यू दिख गया, वी दिख गया, दे दिख गया, गर्ल्स, या फिर कहीं भी आपको बॉयज दिख गया, तो इन सभी के साथ आप क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। ठीक, इन सभी के साथ आप क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे, और इसके साथ क्या लगाएंगे? आप इज लगाएंगे। बस आई के साथ आपको क्या लगाना होता है? एम लगाना होता है। अब तो ये चीज तो क्लियर हो गई। इसे हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर नंबर। और इसे क्या बोलते हैं हम? प्लूरल नंबर। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो कार्य करता है। अच्छा, इसमें कार्य कौन कर रहा है? कार्य देखिएगा, कर रहा है क्या? वह। कौन कार्य कर रहा है? वह। वह क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। वर्ब ढूंढना है। वर्ब क्या है? जाना। अब देखो इसके वाक्य के अंत में रहा है आया है कि नहीं? अगर कहीं भी आपको रहा है दिख जाए, तो आप समझ जाना कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक, तो यहाँ पे वह स्कूल जा रहा है, इसके देखो अंत में क्या आया है? रहा है, जा रहा है। वर्ब क्या है? जाना, और जाना की इंग्लिश क्या होती है? गो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही। क्या लिखेंगे? ही। अच्छा बताओ, ही के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। ही के साथ क्या लगेगा? इज। तो लिखेंगे आप सबसे पहले ही इज, उसके बाद क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है हमारा? गो, यानी जाना, गो लिखेंगे। और इसमें क्या लगा देंगे हम? आई एन जी। आई एन जी क्यों लगा? क्योंकि ये क्या है? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है।
तो ही इज गोइंग आने जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टू का। ही इज गोइंग टू क्या लिखेंगे हम, स्कूल लिखेंगे, ही इज गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। तो जैसे कह दिया जाएगा वह अपने, या फिर कह दिया जाए मैं अपने गांव जा रहा हूं, जैसे कह दिया जाए मैं अपने गांव जा रहा हूं, मैं अपने गांव जा रहा हूं। अब यहाँ पे देखो मैं आ गया, क्या है, मैं अपने गांव जा रहा हूं। अच्छा मैं आया है कि नहीं, अगर मैं है तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, मैं हो जाएगा। अच्छा जाना क्या है हमारा, वर्ब है। और रहा है ये क्या बता रहा है हमारा, कौन सा टेंस है, जो रहा है वो क्या बता रहा है, ये कौन सा टेंस है। तो कौन सा टेंस है, रहा है, कौन सा टेंस में रहा हूं आ जाए या फिर रहा है आ जाए, तो वो भी कौन सा टेंस होगा आपका, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, क्योंकि मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। और आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एम का, तो आई के साथ क्या लिखेंगे हम, आई एम। और जानना की इंग्लिश क्या होती है, गो, गो में क्या लगा देंगे हम, आई एन जी, तो हो जाएगा गोइंग, आने जाने के लिए टू का प्रयोग, गोइंग टू। अब देखो अपने गांव, तो देखो मैं है, मैंने बताया था अगर मैं आता है तो क्या लिखते हैं, अगर मैं आ जाए तो आई के साथ क्या लगाते हैं, माई लगाते हैं। वी यू के साथ क्या लगाते हैं, योर लगाते हैं। और वी के साथ क्या लगाते हैं, आवर लगाते हैं। और ही के साथ क्या लगाते हैं, हिज लगाते हैं। और सी के साथ क्या लगाते हैं, हर लगाते हैं। और क्या, जैसे कह दिए दे, और दे के साथ क्या लगाएंगे हम, दियर लगाएंगे, क्या, दियर। यानी इन सभी के साथ अगर ये सब्जेक्ट है हमारा, तो अपना ये अपने की इंग्लिश क्या लगाएंगे हम, यही लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा आई, उसके बाद क्या है, यू वी, यू आई के साथ माई, अपने इंग्लिश का आई के साथ माई। तो यहाँ अपने गांव है, तो अपने गांव के लिए क्या लिखेंगे हम, अपना यहाँ आई है, तो आई है तो यहाँ पे हम इसके लिए क्या लिखेंगे, माई। यानी माई और गांव का क्या होता है, विलेज, क्या होता है, विलेज। तो ये हो जाएगा माई विलेज, आई एम गोइंग टू माई विलेज, हो जाएगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अगला देखिएगा, जैसे अगर कह दिया जाएगा सेंटेंस आपसे, कह दिया जाएगा कि वह पुस्तक लिख रहा है, वह पुस्तक लिख रहा है। अब वह पुस्तक लिख रहा है, तो वह का क्या सब्जेक्ट ढूंढने, क्या, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है। अच्छा ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, ही के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, ही इज। अब देखो लिखना की इंग्लिश क्या होता है, राइट, वर्ब क्या है हमारा, लिखना, लिखना का होता है राइट, तो राइट में क्या लगाएंगे हम, आई एन जी, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, राइटिंग। ही इज राइटिंग पुस्तक, यानी ए बुक, ही इज राइटिंग है बुक, ये हो जाएगा हमारा गलत ट्रांसलेट। या फिर कह दिया जाएगी तुम तुम अपने भाई से बात कर रहे हो, बात कर रहे हो। अब ये जैसे दे दिया जाए तुम अपने भाई से बात कर रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, तुम की इंग्लिश लिखोगे, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू होती है, तो यहाँ लिखोगे आप यू। अब यू के साथ क्या लगता है बताओ, यू के साथ हो जाएगा क्या, आर का प्रयोग, तो यू के साथ हम क्या लगाएंगे, आर का प्रयोग, तो यू आर। उसके बाद क्या देखेंगे, मेन वर्ब, मेन वर्ब इसमें देखो क्या है, बात करना, क्या है, बात करना। अब बात करना की इंग्लिश क्या होती है, टाल होती है, यानी टाक लिखेंगे हम, टाक, इसमें आईएनजी लगाएंगे, आईएनजी क्यों लगाया, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो यू आर टॉकिंग किससे, अपने भाई से, टॉकिंग से इंग्लिश क्या लिखते हैं, फ्रॉम, से इंग्लिश क्या लिखेंगे, फ्रॉम। और अपने भाई, देखो यहाँ तुम है तो अपने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यहाँ तुम है तो अपने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, योर। और भाई का इंग्लिश क्या होता है, ब्रदर। तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट ट्रांसलेट।
यानी यू आर टॉकिंग फ्रॉम योर ब्रदर। यहां तक कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक, अगले रूल पे चलते हैं। देखिएगा अगला रूल, सब चीजें एकदम सिंपल वही सब पिछले वाले की तरह है। जैसे इसमें अब देखो क्या बोल देगा, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, अगर रूल नंबर 2 में क्या दे देगा कि निगेटिव सेंटेंस, क्या आ जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, अब निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, निगेटिविटी, जिसमें कोई चीज ना कर दी जाए। जैसे हमें ये काम नहीं करना है ना, तो नहीं आया उसमें, तो वो क्या हो गया हमारा, निगेटिव। अब हमें अगर इसका फार्मूला स्ट्रक्चर करने के लिखने के लिए बोल दिया जाए, क्या लिखोगे, फार्मूला। इसका जो फार्मूला हो जाएगा, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। फिर क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब, क्या होता है, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर। उसके बाद फिर क्या लिखोगे, नॉट लिखोगे, क्या लिखोगे, नॉट। फिर क्या लिखोगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें फिर क्या लगाओगे, आईएनजी। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। फिर क्या हो जाएगा, अदर वर्ब, ये हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम यहाँ से एक चीज तो मैंने फिर से इरेज कर दिया, फिर से देखो, अगर इज है तो उसके साथ हम क्या क्या लगा सकते हैं, ही, सी, ईट और क्या, नेम। इन सभी के साथ जो होता है क्या लगता है हमारा, इज लगता है। अगर कहीं भी आपको यू दिख गया, वी दिख गया, यू वी और क्या आ जाए, जैसे दे आ जाए, गर्ल्स आ जाए, या फिर बॉयज आ जाए, तो आप इन सभी के साथ क्या लगाओगे, आप आर का प्रयोग करो। किसका, आर का प्रयोग। और आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम, एम का प्रयोग करते हैं। ये चीजें ध्यान रखना। और अभी तो बताया था, जैसे अगर सब्जेक्ट हमारा हो और अपने या अपना इंग्लिश बोल दिया जाए करने को, तो सब्जेक्ट अगर यू है तो अपने इंग्लिश क्या लिखोगे आप, योर लिखोगे। अगर सब्जेक्ट आई है तो यहाँ माई लिखोगे। अगर सब्जेक्ट वी है तो यहाँ आवर लिखोगे। अगर सब्जेक्ट ही है तो यहाँ हिज लिखोगे। अपने के लिए बता रहे हैं। अगर सब्जेक्ट सी है तो यहाँ आप क्या लिखोगे, हर लिखोगे। अगर सब्जेक्ट कह दिया जाए जैसे दे है, तो आप क्या लिखोगे, दियर लिखोगे। क्या लिखोगे, दियर। ठीक, तो ये चीजें आप वहां पे लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आपसे कह दिया जाए, एग्जाम्पल बोल दिया जाए, अब एग्जाम्पल में आप क्या क्या बोल दीजिए, जैसे कह दिया जाए कि हम हम पुस्तक पुस्तक नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। अब देखो ये आ गया, हम पुस्तक नहीं पढ़ा रहे हैं। जब कहा जाए हम पुस्तक नहीं पढ़ा रहे हैं, तो वहां पे आप क्या लिखेंगे, इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा। अच्छा, सब्जेक्ट क्या है हमारा, यहाँ पे हम है, और हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। क्या होती है, वी। और वी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, आर। तो वी आर, क्या लिखेंगे, वी आर। अब पढ़ाना की इंग्लिश क्या, पहले देखो, वी आर नहीं आया है तो नहीं के लिए क्या लगाएंगे हम, नॉट लिखेंगे। वी आर नॉट। और पढ़ाना की इंग्लिश क्या होती है, टीच। वी आर नॉट टीच, इसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी। वी आर नॉट टीचिंग अ बुक। वी आर नॉट टीचिंग अ बुक, हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, हम पुस्तक नहीं पढ़ा रहे हैं, कि ट्रांसलेट, वी आर नॉट टीचिंग अ बुक। दूसरा जैसे कह दिया जाए कि वे अपनी माता से, अपनी माता से
बात नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। अब ये जैसे आ जाए, वे अपनी माता से बात नहीं कर रहे हैं, तो वे की इंग्लिश क्या होती है? अच्छा, वे की क्या होती है इंग्लिश? दे। क्या होती है? दे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? दे। दे के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम? आर का प्रयोग। दे के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम? आर का। तो यहाँ पे हो जाएगा आर, यानी दे आर। फिर क्या लिखेंगे? इसमें नहीं आया है, तो नहीं की इंग्लिश क्या हो जाएगी? नॉट। वर्ब क्या है इसमें? बात करना। क्या है? बात करना। बात करने के लिए क्या होती है? टॉक, यानी टॉक हो जाएगा। क्या लगाएंगे इसमें हम? आईएनजी, यानी दे आर नॉट टॉकिंग। से इंग्लिश क्या लिखेंगे हम? फ्रॉम। क्या हो जाएगा? फ्रॉम। अब देखो, अपनी माता है तो अपनी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ दे है, और जब दे होता है तो अपने इंग्लिश क्या लगाते हैं? दे के लिए बियर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? दे के लिए बियर का प्रयोग। तो यहाँ क्या लग जाएगा? बियर, और माता का क्या हो जाएगा? मदर। ये हो जाएगा बियर मदर। हो जाएगा यहाँ तक। अगला देखिएगा, जैसे कह दिया जाए राम का भाई, क्या बोल दिया जाए? राम का भाई आज अयोध्या नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब ये आ जाएगा, राम का भाई आज अयोध्या नहीं जा रहा है। तो राम का भाई है, पहले आप लिखोगे राम्स ब्रदर। का मतलब पार्ट ऑफ एस लगा देंगे, यहाँ पे आप पार्ट ऑफ एस लगाएंगे। राम्स भाई का मतलब क्या हो जाएगा? ब्रदर। राम्स ब्रदर। उसके बाद देखो, राम का भाई सिंगुलर नंबर, तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाते हैं? इज। तो राम्स ब्रदर इज। उसके बाद नहीं है तो क्या लगाएंगे? नॉट। राम्स ब्रदर इज नॉट। क्या लिखेंगे आगे? आगे लिखेंगे हेल्पिंग, और क्या है? जाना। और जाना की इंग्लिश क्या होती है? गो। गो में क्या जोड़ेंगे? आईएनजी, गोइंग। और आने जाने की जब बात की जाए तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? टू। गोइंग टू। उसके बाद क्या लिखेंगे? कहाँ नहीं जा रहा? अयोध्या। अयोध्या की, अयोध्या का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? लिखेंगे गोइंग टू अयोध्या। अयोध्या कब? आज। आज की इंग्लिश क्या होती है? टुडे। तो यहाँ लिखते हैं क्या? टुडे। हो जाएगा। तो यानी कि राम का भाई आज अयोध्या नहीं जा रहा है, तो राम्स ब्रदर इज नॉट गोइंग टू अयोध्या टुडे। ठीक। एक ट्रांसलेट और देख लो, जैसे कहा जाए, जैसे अगर बात किया जाए उसकी माता, कह दिया जाए उसकी माता आज, उसकी माता आज भोजन नहीं बना रही है। अब ये जैसे उसकी माता आज भोजन नहीं बना रही है। अच्छा बताओ, उसकी का इंग्लिश क्या लिखोगे आप? उसकी माता, यानी हर मदर। क्या लिखोगे? हर मदर। उसकी माता, ये क्या हो जाएगा आपका? हर मदर। अगर उसकी माता है हर मदर, उसका पिता है तो हिज फादर। ठीक। उसकी माता आ जाए तो हर मदर, और उसका पिता है तो हर फादर। तो यहाँ पे कौन नहीं बना रहा है? पहले तो ये हमको पता चल गया कि इसका माना क्या है? सब्जेक्ट। तो हर मदर, उसकी माता। उसकी माता यानी ये सिंगुलर नंबर है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? हम इज। हर मदर इज। उसके बाद नहीं आया तो क्या लगा देंगे हम? नॉट। बनाना यानी खाना पकाना या बनाना दोनों बात ही है, तो लिखेंगे हम क्या? कुक। लगाएंगे इसमें क्या? हम कुकिंग। और भोजन का क्या हो जाएगा? फूड, यानी कुकिंग फूड। उसके बाद क्या लिखेंगे? आज। आज की इंग्लिश क्या हो जाएगी? टुडे। तो ये हो जाएगा कुकिंग फूड टुडे। ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं। चले अगले रूल पे। अगला रूल है, देखिएगा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है? देखिएगा, ये तो
बार बार मिटा ही देते हैं। यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट है ना, एक मिनट थोड़ा सा, यहाँ पे यू होगा और यहाँ पे आई होगा, ये आवर है, ये वी होगा और ये क्या है, हिज है, तो यहाँ ही हो जाएगा, ये क्या है, हर है, तो यहाँ सी हो जाएगा और ये क्या है, दियर है, दियर का क्या हो जाता है, दे हो जाता है। ठीक, अब देखिएगा जैसे रूल नंबर 3 आ गया, रूल नंबर 3, अब इसका मतलब क्या है, रूल नंबर 3 में जो होता है, सबसे पहले वहां लिखते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसका मतलब यस और नो टाइप, यस और नो टाइप्स। अभी जिसमें हम यस और नो का आंसर दे सके वही है हमारा क्या, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइएगा। तो एस आर नो टाइप, जैसे अब इसमें क्या होगा, जैसे जब आपका वाक्य जो है वो किससे शुरू हो, क्या से, अगर आपका वाक्य क्या से शुरू होता है ना, तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये चीजें हमने पहले पार्ट में बता रखी थी ना। जब आपका वाक्य जो हो क्या से शुरू होता है तो वो फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला लिखते हैं। अब फार्मूले में क्या हो जाएगा, फार्मूले में आएगा पहले सब्जेक्ट नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, डज ऑब्लिक डू आएगा, क्या लिखेंगे, डज ऑब्लिक डू, प्लस क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सॉरी सॉरी डज ऑब्लिक डू नहीं आएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, पिछला वाला याद आ गया। पहले क्या लिखेंगे, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। अब देखो अगर नाट आ गया तो नाट लगा देना, नहीं तो छोड़ देना, आगे बढ़ जाना। फिर क्या लिखेंगे, आपका मेन वर्ब का फर्स्ट पार्ट, और इसमें क्या लग जाएगा आपका आईएनजी, और प्लस हो जाता है ऑब्जेक्ट, और प्लस हो जाता है अदर वर्ड, और प्लस क्वेश्चन मार्क, ये चीज होती है। अदर वर्ड के बाद क्या लग जाएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब जैसे इसमें क्या बोल रखा है, एग्जाम्पल में कह दिया जाए, इसके लिए एग्जाम्पल हो जाएगा, तो सबसे पहले एग्जाम्पल में आ जाएगा, जैसे कह दिया जाए कि क्या वह प्रतिदिन, प्रतिदिन विद्यालय जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, ये क्या वह प्रतिदिन विद्यालय जा रहा है। अब इसका मतलब ये है, इसमें अगर हम हाँ या ना का आंसर दे सकते हैं, क्या वह प्रतिदिन विद्यालय जा रहा है, हाँ, या फिर कह सकते हो ना, यस या नो बोल सकते हो। लेकिन अगर आप इसमें कह दीजिए क्या वह प्रतिदिन विद्यालय जा रहा है, सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, और जो हेल्पिंग वर्ब आपको लिखना है वो आपको सब्जेक्ट के अनुसार लिखना है, और इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लिखा जाता है, इज लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा हमारा, इज, और उसके बाद ही का क्या लिखेंगे हम, ही, वर्क इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही। अच्छा इसमें देखो नॉट नहीं आया है, नहीं का प्रयोग नहीं हुआ तो नॉट को छोड़ दो। अब मेन वर्ब क्या है इसमें, जाना, मेन वर्ब क्या है, जाना, और जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो, यहाँ लिखेंगे इज ही गो, क्या लगा देंगे, आईएनजी, गोइंग टू, आगे जाने के लिए, टू का प्रयोग, यानी विद्यालय क्या लिखेंगे हम, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। प्रतिदिन की इंग्लिश क्या होती है, एवरीडे, एवरीडे, तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट सेंटेंस, हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना, ध्यान रखना। दूसरा कह दिया जाए, जैसे कह दिया जाए कि क्या
प्रभा, क्या प्रभा गोवा में पढ़ाई नहीं कर रही है? ये कैसे? क्या प्रतिभा जो है, जो क्या प्रभा गोवा में पढ़ाई नहीं कर रही है? तो अच्छा बताओ, प्रभा है, नाम है, नाम आए तो उसके भी साथ हम क्या लगाते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, इज, क्या लिखेंगे, इज। नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर प्रभा, इज प्रभा। फिर क्या लिखेंगे हम, अच्छा देखो सब्जेक्ट आ गया, इसमें देखो नाट का प्रयोग हुआ कि नहीं आया है ना, अगर नहीं आ जाए तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, नाट, यानी इज प्रभा नाट। अच्छा, पढ़ाई करना की इंग्लिश क्या होती है, पढ़ाई करना की इंग्लिश होती है स्टडी, क्या लिखेंगे, स्टडी। और इसमें हम क्या लगा देंगे, आईएनजी, स्टडिंग। इज प्रभा नॉट स्टडिंग, कहा, गोवा में, इन, कहा, गोवा, इससे हो जाएगा। तो यानी इज प्रभा नॉट स्टडिंग इन गोवा, यानी प्रभा जो है गोवा में पढ़ाई नहीं कर रही है। अगला, क्या प्रभा गोवा में पढ़ाई नहीं कर रही, ये मतलब होगा। कैसे कह दिया जाए, क्या, क्या वे आज परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कर रहे हैं। अब जैसे ये सेंटेंस है, क्या वे आज परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्या। अच्छा यहाँ पे देखो, अब वे आ गया है, वे के लिए वे का इंग्लिश होता है दे, दे का, दे के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम, आर का प्रयोग। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले आर लिखेंगे, आर, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, दे लिखेंगे, आर दे। उसके बाद देखो तैयारी करना, इसमें नाट तो आया नहीं, नहीं तो नाट को छोड़ देना है। तैयारी करना की इंग्लिश क्या होती है, प्रिपेयर, क्या होती है, प्रीपेयर, प्रीपेयरिंग, आईएनजी लग जाएगा। प्रीपेयरिंग किसकी तैयारी, परीक्षा की तैयारी, प्रीपेयरिंग ऑफ एग्जाम, ऑफ एग्जाम, किस किस दिन, आज, आज की इंग्लिश क्या हो जाएगी, टुडे, इज एग्जाम टुडे। तो ये हो जाएगा, ठीक। वैसे कोई दिक्कत होगी नहीं इसमें, चले अगले सेंटेंस में, ठीक चलते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा रूल नंबर 4। अगला सेंटेंस है हमारा रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 क्या है हमारा, सेकंड टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, गेटिव सेंटेंस। अब सेकंड टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब क्या होता है, डब्ल्यू एच फैमिली, क्या होता है, डब्ल्यू एच फैमिली। ये तो डब्ल्यू एच फैमिली का है, यानी इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले लिखे जाएंगे। जब आपका प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या हो जाए, वाक्य के बीच में आए, तो उसकी अंग्रेजी जो होती है हम पहले लिखते हैं। क्या करते हैं हम, उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, सॉरी इससे लिखते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे, क्वेश्चन वर्ड। फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ड, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर लिखेंगे। फिर लगाएंगे क्या हम, सब्जेक्ट लिखेंगे। नॉट का प्रयोग करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब नॉट सेंटेंस में दिया है। फिर प्लस, उसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, एक मिनट,
तो देखो मेन वर्ब के फर्स्ट बार में क्या लगाएंगे हम, आईएनजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आईएनजी, और प्लस हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। तो क्वेश्चन वर्ड हो गया हमारा, क्वेश्चन वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में नहीं आता है तो नॉट का प्रयोग करते हैं, अन्यथा नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, तो जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे कहा जाए वह, या फिर कहा जाए वह लड़का, वह लड़का क्या खेल रहा है, क्या खेल रहा है, वह लड़का क्या खेल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएं, क्वेश्चन मार्क। अच्छा देखो, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड आया है वो हमारा क्या आया, सेंटेंस के बीच में आया है, यानी वाक्य के बीच में आया है। वह लड़का क्या खेल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन लड़का, यानी कि वह लड़का, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो क्या खेल रहा है, इसमें जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है क्या, और क्या इंग्लिश होती क्या है, व्हाट, क्या होती है, व्हाट। अब वह लड़का, वह लड़का, लड़का यानी एक ही लड़का है, तो यानी वहां पे हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। व्हाट इज, वह लड़का की इंग्लिश क्या लिखेंगे, वह लड़का, दूर लड़का खड़ा इसलिए वो दैट का प्रयोग करेंगे, हम लिखेंगे क्या, दैट बॉय, दैट बॉय, व्हाट इज दैट बॉय। उसके बाद क्या लिखेंगे, खेल रहा, खेलना की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। तो यहाँ पे प्ले लिखेंगे, इसमें लगा देंगे क्या हम, आईएनजी, व्हाट इज दैट बॉय प्लेइंग, मतलब कि वह लड़का क्या खेल रहा है। या फिर कहा जाए आपसे शिवांगी कमरे में क्यों नहीं पढ़ रही है, क्यों नहीं पढ़ रही है। यानी शिवांगी जो है वो कमरे में क्यों नहीं पढ़ रही है। इसमें देखो हाँ या ना का आंसर नहीं दे सकते, तो इसलिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड का प्रयोग पहले नहीं करते, पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। अब क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या आया है, क्यों, और क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, वाई, क्या लिखेंगे, वाई। शिवांगी कमरे में क्यों नहीं पढ़ रही है, वाई। शिवांगी सिंगुलर नंबर है तो क्या लगाएंगे, नेम है तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम, इज, यानी वाई इज शिवांगी, कैपिटल लेटर रहेगा क्योंकि नाम है। वाई इज शिवांगी नहीं आया है तो क्या लगाएंगे हम, नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नॉट। नहीं आएगा तो क्या लगाएंगे, नॉट। वाई इज शिवांगी नॉट, पढ़ना इंग्लिश क्या होता है, रीड। क्या लिखेंगे हम, रीड। क्या लगाएंगे, आईएनजी, रीडिंग। कमरे में इंग्लिश क्या होती है, इन, और कमरे यानी रूम, यहाँ हो जाएगा रूम्स, कमरे, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसका मतलब कि व्हाई इज शिवांगी नॉट रीडिंग इन रूम्स, यानी शिवांगी कमरे में क्यों नहीं पढ़ रही है। ठीक, तो एक सेंटेंस और है देखिए, जैसे कहा जाए वह क्रिकेट, वह क्रिकेट कहाँ खेल रहा है, कहाँ खेल रहा, वह क्रिकेट कहाँ खेल रहा है, वह क्रिकेट कहाँ खेल रहा है। अब इसमें देखो हमारा जो क्वेश्चन वर्ड आया है वो क्या है, कहाँ, और कहाँ की इंग्लिश क्या लिखेंगे हम इसमें, वाट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वाट। अब फिर ढूंढेंगे क्या हम इसमें, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह के लिए हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। तो लिखेंगे व्हाट इज ही, वर्क इंग्लिश क्या होगा, ही, व्हाट इज ही। इसमें देखो नॉट, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि नहीं आया इसमें। तो व्हाट इज ही, खेलना की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, हो जाएगा प्ले, आईएनजी लगाएंगे। व्हाट इज ही प्लेइंग, क्या हो गया, क्रिकेट। व्हाट इज ही प्लेइंग क्रिकेट, ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस खत्म हुआ। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो तो कमेंट कीजिएगा, वैसे तो सब सही है।
अच्छे से भी हमने समझाया भी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक, धन्यवाद।